हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है इलस्ट्रेटर के अंदर आप हिंदी में जो यूनिकोड टाइपिंग होती है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास वर्जन सीसी का है तो आपके लिए ये सेटिंग करना बहुत आसान है, लेकिन ये दोस्तों यदि आप CS6 पे काम कर रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल है। उसके अंदर आप इस तरह सेटिंग नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, यदि आपको कुछ हेडिंग चेंज करना है या कोई कुछ एक पेज का कोई पोस्टर वगैरह आपने बना लिया है, आपको उसमें कैरेक्टर्स हैं जो वर्ड्स हैं आपको उसमें चेंज करना है, तो आप उसके अंदर ये बदलाव कर सकते हैं। और वो भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपके सिस्टम में यूनिकोड टाइपिंग टूल नहीं है तो आप उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और उस वीडियो को भी मैंने दे दिया है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, कि आप उस यूनिकोड टाइपिंग टूल यानी जो गूगल इनपुट टूल है आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं कि अब हम हिंदी में इस सेटिंग को किस प्रकार से एक्टिवेट करें। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यदि हम नॉर्मली आपके पास इलस्ट्रेटर खोलेंगे और आप उसमें टाइप करेंगे तो आपको जो करेक्टर है वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। और आप उसको, जैसे कि मैंने बॉटम पे सेटिंग करने के बाद टाइप किया है, तो देखिए कि बिल्कुल सही जगह पे हर चीज़ परफेक्ट लोकेशन पे टाइप हुई है। तो कैसे करें इसको, तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, और नया डॉक्यूमेंट खोलने के बाद मैंने पॉइंट साइज को कर दिया 100 pt, ताकि आपको ये प्रॉपर ये चीज़ें दिखाई दे पाए। अभी दोस्तों क्या है, मेरा टाइपिंग हिंदी पे लगा हुआ है तो हिंदी में टाइप कर रहा है, तो मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करूँगा सो दैट कि जो मेरी टाइप इनपुट लैंग्वेज है वो चेंज हो जाए इंग्लिश में। यानी दोस्तों ये शॉर्टकट कमांड है यूनिकोड लैंग्वेज से और को चेंज करने में, इंग्लिश में बदलने में, या इंग्लिश लैंग्वेज से यूनिकोड लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। तो आप ऑल्ट शिफ्ट का प्रयोग करके आप इस लैंग्वेज को शिफ्ट कर सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में। अब मैं यहाँ पे टाइप करने जा रहा हूँ दोस्तों हिंदी में, तो हिंदी मैंने ऑल शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखिए हिंदी बदल गया यहाँ पर। अब मैं लिखता हूँ कि हिंदी में, देखिए लिख रहा हूँ तो वो देखिए कैरेक्टर बदल गए। या नंबर 2 ऑप्शन भी, ये आपको जो इनपुट टूल है आपको ऑप्शन देता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कीबोर्ड पर आप यूज करेंगे एरोस की को, तो आप इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि उसने आधा न को इधर कर दिया, मात्रा को इधर शिफ्ट कर दिया। में टाइप करें इलस्ट्रेटर, देखिए मैं लिख रहा हूँ तो सारे चेंजेस यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसने बिल्कुल अलग अलग कर दिया है। बट अब इसको ठीक कैसे करना है, तो आपने करने जाना क्या है, आपने जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर, आपने जाना है टाइप में। तो दोस्तों यदि आप इलस्ट्रेटर सीसी के अंदर हैं तो आपके पास ये सेटिंग मिलेगी शो इंडिक ऑप्शन की। ये सिर्फ सीसी में है, CS6 में नहीं है दोस्तों। तो आप लोग CS6 में है तो आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती है कि एक छोटा टिप जो बताऊंगा आपको यूज़ करने के लिए। तो आपने इसके क्लिक कर दिया ओके पे, और अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ हिंदी में। जैसे मैं लिखता हूँ हिंदी, ये देखिए नंबर 2 ऑप्शन ही हिंदी बिल्कुल सही आया। में देखिए यहाँ के बिल्कुल जो आप देखा बिंदी चिपक रही थी, यहाँ इसमें क्या है कि बिंदी बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पर टाइप हो रही है। यानी कि अपने आप जो यूनिकोड है ये अपने आप उन चीज़ों को भी सेट कर ले रहा है कि आप कैसे उसे देखना चाहते हैं। इलस्ट्रेटर लिखा मैंने, ये देखिए इलस्ट्रेटर भी कितना सही लिखा है इसने। हर एक जगह हर लाइन जो है वर्ड करेक्टर अपनी जगह पे परफेक्ट है। तो आप इसको सिर्फ आपने ऑप्शन ऑन करना है सीसी के अंदर और आपका जो हिंदी टाइपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब हम आते हैं दोस्तों CS6 में कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास CS6 भी इंस्टॉल है। ये देखिए कि मैंने लिखा है हिंदी में इलस्ट्रेटर में टाइप कैसे करें, तो हुई वो चीज़ की हुई। लेकिन यदि आपने सीसी में से आप ला के CS6 में पेस्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सब कुछ अपनी जगह पे परफेक्ट दिखाई देगा। बट यदि आपने इसको यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो वो चीज़ नहीं आएगी। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हिंदी, नंबर 2 ऑप्शन, देखिए कि ये बदल गया। अब इसको कैसे आप करना चाहते हैं, का सिर्फ एक आध दो वर्ड हैं, हेडिंग है, तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको वो चीज़ें मैनुअली ठीक करनी पड़ेंगी। Ctrl+X करके आप इसको पीछे पेस्ट कर लीजिए जो भी है। और इसके बाद से आधा न भी करेक्टर आ रहा है तो आप इसको भी ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए दोस्तों क्या है कि आपने न को सेलेक्ट करना है, टाइप में जाना है, ग्लिप्स खोलने हैं। और ग्लिप्स खोलने के बाद दोस्तों आप जैसे कि देख पाएंगे जितने भी करेक्टर्स होते हैं उन सभी के आधे आधे करेक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं ऑलरेडी। हालांकि वो यूनिकोड करेक्टर्स हैं, मतलब वो क्या उनके स्पेशल करेक्टर्स हैं। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे जो है वर्ड वो चेंज हो गया है। तो आप यदि हेडिंग वगैरह पे काम करना चाहते हैं, यदि आपको इलस्ट्रेटर CS6 में काम करना ही है, आपको फाइल भेजनी ही है, और दोस्तों इस फाइल को आगे आप भेजने से पहले आप इस टाइप को जो है कन्वर्ट टू आउटलाइन कर देंगे, सो दैट यदि कहीं उन्हें कुछ चेंजेस करना हो तो आप वो चीज़ें इसके अंदर क्या बोलते हैं कि फ़ॉन्ट चेंज ना हो। यदि आपने कहीं फाइल को भेज दिया है तो Ctrl+Shift+O प्रेस करेंगे तो जो
फ़ॉन्ट है वो आपका कर्व में बदल जाएगा और अब ये बिल्कुल भी कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा जो आपने लिख के दिया है। तो दोस्तों ये टिप आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा, और यदि मेरी टिप पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी टिप मैं और भी यहाँ बहुत सारी लाने वाला हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर। और दोस्तों यदि आपको गूगल इनपुट टूल्स का डाउनलोड लिंक चाहिए या फिर आपको इसके बारे में और जानना है तो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में लिंक आपको विस्तार से दे दिया है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप जो मेरी जो वेबसाइट पे भी जाकर चले जाकर देखिएगा dtptips.com पे, आपको यहाँ पर भी बहुत सारी जो टूल्स टिप्स एंड ट्रिक्स हैं डिजाइनिंग की, सॉफ्टवेयर की, मैं इस पर वैसा डालता रहता हूँ। तो आपको यहाँ पर सारी जितने भी सब टिप्स हैं आपको आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने ऐसी किसी अगली वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।